नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब ये वाली जो क्लास है अपनी, ये मैथ की क्लास होगी। इसमें सारे जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो सारे जो है आपको अच्छे से सॉल्व करके बताए जाएंगे कि कैसे क्या सॉल्व हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 40 व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, यानी कि एक्स वाले लोग जो हैं वो कितने हैं, 40 हैं, और 50 जो हैं वो कितने, वाई जो हैं वो 50 हैं, और दोनों यानी कि एक्स और वाई वाले दोनों कितने हैं, वो 10 हैं। देखिए इसमें हमेशा एक ऐसे करके गोला और एक ऐसे करके गोला बनाइए। ये पहले तो दोनों वाले फिट करिए, दोनों वाले हैं 10। फिर उसने क्या कहा, ये एक्स वाले 40 थे तो ये वाला एक्स और ये वाई। अब देखिए एक्स वाले में उसने कहा 40 होने चाहिए, तो देखिए ये वाले 10 और 30 और होंगे, ठीक है। और बाई वाले में उसने कितना कहा था, 50, तो 10 पहले से थे, बचे कितने, 40। तो अब पूरा टोटल कर लेते हैं, 40 10 50 30 80, और टोटल कितने होंगे, 100। ठीक है, हम याद रखिएगा परसेंट है तो 100 ही होगा, और हमारे पास कितने निकल के आए, 80। तो बचे कितने, 20। तो उसने ये कहा था कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, तो कितने लोग नहीं पढ़ते, ये 20 लोग जो है वो इस तरीके का कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है 5 परिणामों का औसत। तो देखो 5, ये 5 परिणाम हो गए और ये उनका औसत हो गया, तो ये टोटल नंबर आ जाएगा जो भी होगा। तो 46 पंचे 6 पंचे 30, 4 पंचे 20 और 3 23, कितना हो जाएगा, 230। फिर उसने कहा पहले 4, तो 4 लोग, उनका औसत 45 है, ठीक है। तो 45 चक्कू होता है 180, बचेगा कितना, इनमें से घटा देंगे 0 5। तो उसने पूछा क्या था, 5वां परिणाम, तो 5वां परिणाम कितना हो जाएगा, 50। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 29 81 16, 29 81 16। अभी देखिए हम लोग पॉइंट को इग्नोर करो, और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ यही जो है दे रखा है, पहले पॉइंट के साथ बिना निकालते हैं। तो 55 25, बचेगा 4, 5 और 5 हो जाएगा 10, ठीक है। ये 81 ले लेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ा लिया जाता है हमेशा, ठीक है। और इधर ये 3 जगह लिखा जाएगा। फिर अब देखिए ये जो है पहाड़े के साथ में नज़दीक में जाएगा, तो ये जाएगा सबसे नज़दीक में, ये 4 के पहाड़े में, क्योंकि 10 चक्कू 100 चक्कू 400 हो जाएगा, तो 400 के नज़दीक पहुंच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 400, तो 416, ठीक है। ये हो जाएगा, बचेगा कितना, 11 में से 5 6 गए, 5 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 1 गया, बचेगा 6, और ये 16, ठीक है। अब देखिए 4 4 8 हो जाता है, ये 0 और ये 1। देखो 6 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, 4 चक्कू 16। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 4 से 100 का गुणा करेंगे तो मतलब, तो 100 चक्कू 400, यहाँ पे तो 6 है, तो नहीं, कितने से जाएगा, 6 से। तो 6 रंग 36 के 6 हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 51 के 1 हासिल लगा 5, 6 दहामन 60 और 5 65। देखिए पूरा पूरा चला गया ना, तो ये कितना मिला, ये मिला 5446, यानी कि 54 6 और दशमलव कितने के बाद था इसमें, 1 2 3 4 के बाद, तो 1 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। चलिए दूसरा वाला निकालते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है, 77 और 44। देखिए सबसे पहले कौन सा पहाड़ा जाएगा, 8 8 64, 9 9 81। देखो 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 7 में से 4 जाएगा, ये 3 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 4 4 ऐसे ही जोड़ा आ जाएगा, 8 8 16 होता है, तो ये 16 आ जाएगा। अब कौन से टेबल में ये जो है तुम्हारा 4 पड़ता है, यानी कि 2 के टेबल में पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 162 दूना 2 दूना 4, 16 दूनी 32, तो यानी कि 324 हो जाएगा। क्या 324 है, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अब दूसरा टेबल कौन सा होता है जिसमें 64 आता है, तो वो आता है, मतलब 4 आता है, वो आता है 8 के टेबल में, तो हो जाएगा 8 8 64, ठीक है। हासिल लगेगा 6, 8 छंग 48, 6 54, हासिल लगेगा 5, 8 एकम 8, 8 5 13, ठीक है। तो ये देखिए पूरा पूरा चला गया, कितना मिला, 8.8। देखिए दशमलव कितनी संख्याओं के बाद था, 2, तो इसमें कितने के बाद आ जाएगा, 1 के बाद, तो यहाँ पे हमको कितना मिला, 8.8। फिर उसने क्या कहा था, इन दोनों का जोड़। तो देखिए यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और 8 5 13 और 1 14, 14.26 आ जाएगा। तो देखिए इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन है कि 5 ये इसका जो है गुणा करेंगे, तो देखिए इसका डायरेक्ट मैंने गुणा करके पहले से ही रखा हुआ है, जिससे आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ करेंगे तो क्वेश्चन बहुत मतलब जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो गुणा आएगा वो आता है 32.9272। ठीक है। अब उसने उसने में से घटाने को क्या कहा था, 2.9272। देखिए साफ साफ ये दिख रहा है कि इतना यहाँ से पोर्शन चला जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, तो कितना बचेगा 30.00000। तो आंसर कितना आ जाएगा 30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने अपने जो सेट पेपर मैंने अपने चैनल पे करा रखे हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हर सेट पेपर में लगभग आए हुए हैं, और ये जो है ये आपको मैंने करना भी बताया था। चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए ये कैसे होगा। ये लिखा है 0.5 0.05 और इसके बटे में हम लोग 1 कर लेते हैं अभी, तो ये दशमलव बटेगा 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसका ऐसे करके स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर। ऐसे ही प्लस ये 41 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव बटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ऐसे ही अगला कर लीजिए, ये हो जाएगा 73। अच्छा, इसके नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 3 के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 3 जीरो, और ये की पावर 2 हो जाएगा। इसके बटे में आ जाओ, ये हो जाएगा 5, कितने के बाद दशमलव है 3 के बाद, तो 3 के बाद जीरो लगा दीजिए, ये भी स्क्वायर। फिर यहाँ पे 41 बटे में यहाँ पे ये 1000 हो जाएगा, पूरे के ऊपर स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पे 73 और यहाँ पे हो जाएगा 10,000। ठीक है, और पूरे के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सभी के ऊपर स्क्वायर है, तो अगले बार में हम लोग क्या करेंगे, सभी के ऊपर स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर आ जाए तो 5/100 प्लस 41/100 प्लस 73/1000। ठीक है, इसके बटे में 5 बटे 5 बटे इसके में आएगा 1000 प्लस कितना 41/1000 प्लस कितना है 73/1000, 73/10,000। और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके सबके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा पूरे, क्योंकि सभी के ऊपर स्क्वायर था, तो ये हम लोग क्या करेंगे, सभी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा घिचपिच हो गया, क्योंकि जगह कम होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो हमको ये क्या है, यहाँ पे ये सभी के ऊपर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सभी यहाँ पे देखिए ऊपर 100 कॉमन हो जाएगा, नीचे जो है तो ऊपर से 1/100 कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5 प्लस 1 कितना 41 प्लस 73 बटे में 10। ठीक है, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे 1/1000 निकल आएगा, मतलब पूरे के ऊपर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 5 प्लस 41 प्लस 73/10। देखिए ये एक चीज़ है, ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, बचेगा 1/100 मल्टीप्लाई 1000 बटे में 1, क्योंकि ये नीचे जो है 1000 कॉमन किया था, तो ये 1000 जाएगा, पलट जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 10^100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10^100। इसका आंसर सही हो जाएगा 10^100। ठीक है, चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, देखते हैं वो 20 नंबर पे है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए ये रहा। देखिए ये लिखा हुआ है नॉर्मल, ठीक है, और ये लिखा हुआ है RPNLBM, ठीक है। देखिए इसको ऐसे करके लिखा गया है, ये ऐसे करके क्रॉस है और बीच वाला एक नंबर बढ़ रहा है। सेम चीज़ हम लोग इसमें करेंगे, GATHER, ठीक है। देखिए T इधर आ जाएगा, G यहाँ पहुँच जाएगा, A का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऐसे ही देखिए R यहाँ पे आ जाएगा तो R, ये H यहाँ पे पहुँच जाएगा तो H, E का F हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, TBGRFH। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो फिर कथन निष्कर्ष जो आ जाते हैं, इसका देखते हैं। सभी किताबें पेपर हैं, तो सभी किताबें क्या हो गया, ये हमने सभी किताबों को पेपर बना दिया, ठीक है। फिर कुछ पेपर, तो ये कुछ पेपर जो हैं क्या है, जर्नल हैं। फिर कुछ जर्नल जो हैं कैलेंडर हैं, तो ये कुछ जर्नल कैलेंडर हो गए, ठीक है। फिर उसने देखते हैं क्या कहा, कुछ जर्नल किताबें, तो देखिए जर्नल का ये है, किताबों का ये। पहली बात तो ये ऐसे मैच नहीं कर रहा, अगर किसी फिगर में मैच भी करता है तो ये जो है संभावना के लिए ऐसा होता है कि जब हम लोग संभावना वाले इस तरीके में जो संभावना के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि कोई गोला अगर किसी गोले को टच कर रहा है तो सॉरी, तो अगर वो टच कर रहा है तो उसकी संभावना हो जाती है। लेकिन यहाँ पे संभावना नहीं, क्लियरली पूछा गया है, तो क्लियरली देखेंगे कि उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर एक में भी वो चला जाता है तो वो संभावना यहाँ पे वो उसको गलत मान लिया जाता है, या एक में नहीं जाता है तो भी वही माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या गया है, ये गोला आपस में नहीं गया, तो ये वाला पहला वाला कट हो जाएगा। फिर दूसरा, कुछ कैलेंडर पेपर हैं क्या, कुछ कैलेंडर पेपर, देखिए दोनों गोले अलग अलग हैं, नहीं है। फिर कुछ किताबें जर्नल हैं क्या, तो किताबें कहाँ पे, जर्नल है, तो क्या आपस में एक है, नहीं है। फिर कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो कुछ किताबें कैलेंडर हैं, देखिए दोनों गोले जो हैं अलग अलग बने हुए हैं ना, तो ये दोनों एक में तो है नहीं, तो ये यानी कि कोई भी निष्कर्ष हमारा सही नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें अगले जो है वो रीजनिंग कहाँ पे है, ठीक है। चलिए देखिए, महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा यानी कि मेरे दादिया ससुर की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, यानी कि उनके पापा। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, नहीं तो उसकी पत्नी हो जाएगी। देखिए एक महिला जो है की ओर इशारा करते हुए, यानी कि ये कोई महिला है, यहाँ पे नीलेश है, इसने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी की, यह जो है वो इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी जो है इसके साथ में होगी, इसकी पत्नी के दादा, तो यानी कि लड़की के दादा के इकलौती संतान। देखो लड़की के दादा यानी कि लड़की के दादा वो तभी होंगे जब लड़की के जो है पापा उसके, ठीक है। तो देखिए जो दादा होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो पितृपक्ष से होते हैं, और नाना वो मातृपक्ष से होते हैं। तो ये दादा कहा गया है, तो दादा की इकलौती संतान, तो यानी कि उसके पिताजी, तो की इकलौती बेटी है। तो ये कौन जो है, ये इसकी पत्नी के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी पुत्री है। तो ये क्या हो जाएगी, ये इनका सीधा संबंध हो जाएगा, ये इनकी पत्नी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमको असंगत को छांटना है, ठीक है, ऑड वन करना है। तो देखिए 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 3 जो है 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है। फिर देखिए यहाँ पे 100 की जगह पे 4 के बाद 5 आना चाहिए था, ठीक है। तो पहली बात तो ये 100 जो है ये क्या है, ये 10 का स्क्वायर है, ये क्यूब नहीं है। यहाँ पे सारे जो है क्यूब में संख्याएं लिखी हुई हैं, तो ये 100 जो है अलग हो जाएगा। फिर लिखा है 1 जनवरी 2016 को रविवार था, 1 जनवरी 2016, ठीक है, ये लीप ईयर है, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन हो गया, देखिए ये लीप ईयर है तो इसमें 2 दिन जुड़ जाएंगे। फिर 17, 18, 19, अच्छा 16 नहीं सॉरी, ये 6 लिखा हुआ है, ये 6 है, तो 2004 फिर 8 फिर 12, यानी कि ये 6 लीप ईयर नहीं होगा, इसमें 6, 7 और 8, 9 तक, और यानी कि 9 तक ये भी जोड़िए, तो 2, 2, 4 और 1, 5, ठीक है। और एक दिन उसमें और आ जाएगा, तो यानी कि 6 दिन, यानी कि 6 दिन पूरे जुड़ेंगे। चलिए देखिए, तो यानी कि ये क्या था, रविवार,
सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। तो यानी कि ये देखिए 5 दिन जुड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि अगली जनवरी को ही अगला दिन हमें बताना है, तो उसमें 5 दिन जुड़ जाएंगे। जो अगला दिन आएगा वो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये दो जो है ये जोड़ा जाता है। जब भी हम लोग कभी भी साल लीप मतलब सालों में दिन निकालते हैं तो हम लोग हमेशा जो भी लीप ईयर नहीं होते हैं उनके लिए 1 होता है, और जो लीप ईयर होता है उसके लिए हमेशा 2 को इंगित करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कितने भी साल होते हैं उनको डायरेक्टली जोड़ते हुए चले आते हैं और डायरेक्टली हम लोग अपना आंसर ले लेते हैं। वरना फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा 1 जनवरी से अगली 1 जनवरी तक पूरे कितने साल, पूरे कितने दिन होंगे, 365। फिर अगले 365 होंगे, यहाँ 365 होंगे, यहाँ 365 होंगे, यहाँ 366 होंगे, फिर यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे भी 365 होंगे। तो आप 365 365 365 और फिर 366 को जोड़िए, फिर उसको 7 से भाग दीजिए, फिर उसमें जो शेष बचेगा, जितना शेष बचेगा उतना ही रविवार में हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा अगला दिन कौन सा आएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा यही शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको शॉर्ट ट्रिक कहा जाता है, ये जल्दी निकालने के लिए होता है। चलिए